नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नई यात्रा में। ठीक है, आज हम आगे की यात्रा आज हम जारी रखते हैं। ठीक है, तो क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैंने अपनी विंडो तो खैर खोली हुई है। ठीक है, आपको ले जाता हूँ डायरेक्ट उसी पे। कल के ब्लॉग में हमने वही सीखा था कि कैसे जो है आप आपका जो भी ब्लॉग है, ठीक है, जिस भी ब्लॉग तो नहीं, खैर जो माफी चाहूंगा, जो भी पहले आपको समझा ही देते हैं, थोड़ा पिछला बता देते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखो, कल हमने इस बारे में बात करी थी कि जो जो हमारा वेबसाइट होती है, जो वेबसाइट को हम कैसे जो है वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, गूगल वालों को बता सकते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, तो वो मैंने बता दिया था ट्यूटोरियल में। गूगल सर्च कंसोल का एक गूगल की तरफ से एक फीचर वो है, एक वेबसाइट गूगल वालों की है, तो वहां पर रजिस्टर कर लो आप अपनी वेबसाइट, जो भी वेबसाइट आपने बनाई है। मतलब मान लो ब्लॉगर पर बनाई है तो हो जाएगी। बाकियों का मैं नहीं कह सकता, बाकी वेबसाइट्स का, क्योंकि मैं काम तो इसी पर करूँ, पर बाकी भी हो जाती है। ठीक है, मैंने ट्राई नहीं करा, पर हो जाती है, लगभग सारी वेबसाइट हो जाती है, रजिस्टर हो ही जाती है एक तरह से। ठीक है, पर मैं अभी ब्लॉगर पे बना रहा हूँ ट्यूटोरियल। तो कल मैंने आपको बताया था कि कैसे आप जो है अपनी वेबसाइट रजिस्टर कर सकते हैं, पर हम कल बताना भूल गए थे कि कैसे हम जो है अपना निबंध हम जो है बता सकते हो गूगल वालों को कि हमारा निबंध है, अगर कोई कॉपी करता है तो आप उसको जाके पकड़ो। तो बता देते हैं आपको कैसे करते हैं। ठीक है, हमारी स्क्रीन खुली हुई है, थोड़ी फोटो छोटी कर देते हैं, फिर आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। गूगल तो खुली गया आपके सामने। ठीक है, तो डाल देते हैं इसमें जल्दी से। गलती हो रही है स्पेलिंग में, कोई बात नहीं, 2 मिनट में खुल जाएगी। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता, मैं एक बार दोबारा फटाफट बता देता हूँ कि क्या करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले क्रोम खोल लेना। ठीक है, क्रोम खोलने के बाद आपको क्या करना है, आप गूगल पर जाना, google.com पे जाना, यहाँ पे लिख देना गूगल सर्च कंसोल। वैसे तो मैंने बता दिया, मैं आपको तरीका उसका बता रहा हूँ कि कैसे आप अपना निबंध जो है वो कर सकते हो, बता सकते हो गूगल वालों को कि हमारा निबंध है। ठीक है, रजिस्टर कैसे कर सकते हो वो बताना है मेरे को आपको, तो बता देता हूँ। आप देखो स्क्रीन पे, मैं बड़ा कर देता हूँ। जो गूगल सर्च कंसोल लिखना है, एंटर मारना है, थोड़ा नीचे आओगे आपको मिलेगा ऑप्शन। तो जो पहला वाला जो है सर्च रिजल्ट, ठीक है, जो पहली जो आएगी, मतलब पहली जो वेबसाइट आएगी ना, उस पर आप क्लिक कर देना। जो भी लिखा है गूगल सर्च कंसोल लिखा है, उसी पे क्लिक कर देना। ठीक है, और स्टार्ट नाउ पर तो हर बार आपको करना ही करना है क्लिक। ये मैंने पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बता देते हैं। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना, थोड़ा वेट करना। ठीक है, ये बाकी की चीजें मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए हम जो है अपना निबंध हम बताने वाले हैं। ठीक है, गूगल वालों को कि हम जो है क्या कहते हैं, बताने वाले गूगल वालों को कि हम अपना निबंध जो है, एक तरह से मान के चलो कि हम अपना निबंध जो है बता रहे हैं गूगल वालों को कि हम ये हमारा निबंध है। अगर कोई और जो है खोलता है निबंध को, या खोल के कुछ भी करता है निबंध में, तो गूगल वाला उसको जाके पकड़ेगा। ठीक है, तो चलो बता देते। पहले तो आप अपना चाहे तो ये खोल लेना, पहले गूगल सर्च कंसोल खोल लेना, या फिर चाहे अपना ब्लॉगर वाली वेबसाइट खोल लेना, ब्लॉगर डाल देना। अगर पहले से लॉगिन करा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हमें इसमें कौन सा वाला अपना जो है रजिस्टर करना आर्टिकल, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो आर्टिकल यानी कि निबंध, ठीक है, आर्टिकल निबंध होता है, तो आप निबंध वो वाला आप हमेशा देखो, हो तो सारे जाएंगे, सारे आप जितने आप चाहोगे उतने रजिस्टर हो जाएंगे, पर इसमें दिक्कत क्या आती है वो पहले बता देते हैं आपको। देखो क्या होता है, पहले समझा देते हैं आपको।
हो सकता है बात मैंने पहले बताई हो सकता है रह गई हो, पर कोई बात नहीं, फिर भी बता देते हैं आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको अब पहले तो आप उधर जाओगे, क्या कहते हैं, देखो निबंध क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको 1000 वर्ड से कम का नहीं लिखना है। ठीक है, एक बार दोबारा मैंने बात बताई है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो निबंध की जो क्या कहते हैं, जितने भी वाक्य लिखोगे, वाक्य मान लो आपकी एक लाइन में आते हैं 10 मान के चलो 10 शब्द आते हैं। ठीक है, तो आपको 1000 शब्दों का लिखना है निबंध। ठीक है, 1000 शब्दों का लिखना है और एक लाइन में आपके 10 शब्द आ रहे हैं, तो अब आप कितनी लाइनें लिख लोगे कि आपकी आ जाएंगी, या ये केवल एक उदाहरण है। तो आप कितनी, पहले तो आप गिन लेना है। ठीक है, कागज पे गिन लेना। मैं आपको कागज तो आपको बहुत बार दिखाया, एक बार फिर भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट का समय दो, बता देता हूँ आपको साथ साथ कि क्या करना है आपको। ठीक है, मान के चल रहे हैं, अभी केवल मान रहे हैं हम। देखो हमारे पास एक खाली कागज है, अब इस पे आपको भी दिख रहा होगा, मेरे को भी दिख रहा होगा कि इस पे कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, एकदम खाली है। मान लो ये तो एक उदाहरण के तौर पे दिखा रहा हूँ, मान लो इस पे आपके 10 शब्द आते हैं, ये एक उदाहरण है कि 10 शब्द आते हैं एक लाइन में। ठीक है, एक लाइन में मान के चलो, लाइन मतलब एक पूरे उसमें एक वाक्य में। ठीक है, एक वाक्य में आपके 10 शब्द आते हैं। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ पहले। अब आपको क्या करना है, देखो जरूरी नहीं है कि 10 शब्द ही आ जाए, हो सकता है ज्यादा भी शब्द आ सकते हैं उसमें। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है इसमें। मान लो आपके कितने शब्द मैंने कहे थे, आपको कहा था मैंने 1000 शब्दों का आपको लिखना है। ठीक है, उससे कम का मत लिखना, नहीं तो बताएंगे आपको भी बात। पहले आपको ये वाली बात क्लियर कर देते हैं। मान लो आपको 1000 शब्द लिखना है। ठीक है, और मान लो आपको आपके एक वाक्य में आते हैं क्या कहते हैं, एक वाक्य में आपके 10 शब्द आते हैं, तो आपको कम से कम कितनी लाइनें लेनी होंगी लिखने के लिए, तो आपको 100 लाइनें लिखनी होंगी। मतलब मान के चलो 100 लाइनें लिखनी होंगी आपको। ठीक है, मतलब एक वाक्य में 10 शब्द लिखोगे, फिर अगली लाइन में 10 शब्द, फिर अगली लाइन में 10 शब्द, ऐसे करते करते 100 लाइनें लिखनी है आपको। चाहे तो आप हो सकता है 10 से आपके ज्यादा भी शब्द आ सकते हैं, हो सकता है कम भी आ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है 10 शब्द आए, आ भी सकते नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो 10 शब्द से अगर ज्यादा आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा आ रहे हैं तो जल्दी आपके पूरे हो जाएंगे। 1000 शब्दों का आपको लिखना है, तो 100 लाइनों के बजाय आप मान लो 10 शब्दों से ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, मान लो वैसे आ तो नहीं पाएंगे, फिर भी मान के चल लेते हैं एक क्षण के लिए कि आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं, तो अब आपको करना क्या है, 10 शब्दों का आपको क्या करना है, 10 शब्दों का नहीं, 10 शब्दों से अगर अधिक मात्रा में आपके उसमें वो आ रहा है, क्या कहते हैं, शब्द आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप वैसे तो मैं रिकमेंड आपको करूंगा नहीं कि आप कागज पे लिखें। हो सकता है आपके पास कागज हो सकता है आप कंप्यूटर से लिख रहे हो, या हो सकता है लैपटॉप से लिख रहे हो, या हो सकता है मोबाइल से लिख रहे हो। ठीक है, तो एक जो गलती होती है मैं बता देता हूँ, लिखते वक्त हमें ध्यान नहीं रहता कई बार। मान लो हमने एक लाइन तो लिख ली, ठीक है, फिर हम में से कई लोग हमेशा गलती करते हैं कि मान लो एक लाइन में हमने 10 शब्द लिखे। ठीक है, एक लाइन में हमने 10 शब्द लिखे। ठीक है, तो एक वाक्य तो हमारा पूरा हो गया। अब मान लो दूसरा वाक्य में भी हम गिन गिन के लिख रहे हैं। ठीक है, पर कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब लिख रहे होते हैं पर ध्यान नहीं जाता हमारा, और हमारे कई बार शब्द कम भी हो जाते हैं, कई बार ज्यादा भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज का एक ये नुकसान है कि कागज पे लिखोगे तो एक पहली बात तो गलती होंगी, गलतियां तो वैसे भी होनी है और कागज पे लिखोगे तो भी होनी है।
मैं मना नहीं कर रहा कागज पे लिखने का, मैं आपको केवल फायदे और नुकसान बता रहा हूँ, ठीक है। कागज पे क्या अगर लिखोगे तो क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। कागज पे लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, सबसे बेस्ट चीज है कागज पे लिखो, ठीक है। पर कागज पे लिखने से एक ये दुविधा होती है बहुत ज्यादा, कि मान लो आपने लिख भी लिया कागज पे, ठीक है, बहुत कुछ लिख लिया, पर देखो एक तो आपका समय बर्बाद होगा। अब आप में से कई लोग पूछेंगे हमारा समय कैसे बर्बाद होगा। समय आपका दुगना आपका समय लग जाएगा। देखो पहले आप कागज पे लिखोगे, ठीक है, फिर ऐसा तो है नहीं कि आप कागज पे आपने लिखा और आपने वही अपने जो है, कुछ लोग क्या करते हैं कागज पे लिख लेते हैं और जो है कुछ लोग कागज पे लिख लेते हैं, उसकी फोटो खींच लेते हैं मोबाइल से और वैसे की वैसी चीज वो डाल देते हैं ब्लॉग में। तो वो एक तरह से आपके लिखित तो नहीं है ना आपकी, एक तरह से वो आप फोटो यानी कि चित्र, अगर आप चित्र एक डाल दोगे तो वो कहेंगे यार कि वो हो सकता है आपका वो जो भी आपने लिखा उसमें हो सकता है आपके उसमें केवल चित्र आ रहे हैं, चित्र मतलब मान लो आपके उसमें 5-6 चित्र दिखा रहे हो आप, ठीक है, आपने डाल दिए ब्लॉग में, आपने कुछ लिखा नहीं, आपने बस टाइटल लिख दिया उसका, ठीक है, एक क्षण के लिए मान लेते हैं, क्योंकि बिना टाइटल के तो छाप ही नहीं सकते आप, वो टाइटल तो मांगता है, चाहे और कुछ ना लिखो पर टाइटल तो मांगता है। और केवल चित्रों से काम नहीं चलता, चित्रों के अलावा अगर आप लिखते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। तो चित्र अगर डाल दोगे तो गूगल वालों कई बार आपका जो निबंध है वो रजिस्टर नहीं भी होता। तो निबंध का ये एक नुकसान है कि अगर आप जो है एक कच्ची सा जो है एक मान के चल लो एक छोटा रास्ता ले लोगे तो छोटे रास्ते में यही नुकसान होता है कि जो है आप गिरोगे, ठीक है, कि मतलब एक तरह से आप कहीं ना कहीं पे आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये था इसमें। और चित्र आपको ठीक है, अच्छी बात है, आप चित्र डाल रहे हो, ठीक है। वैसे अगर आप चित्र डाल रहे हो जो निबंध आप जो मान लो आप सेब के बारे में लिख रहे हो, ठीक है, सेब यानी एप्पल अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी का शब्द सेब जो हमारा फल का नाम होता है जो हम खाते हैं, ठीक है। मेरी एक यात्रा थी जिसमें मैंने आपको जो है उसकी तस्वीर भी दिखाई थी, ठीक है, तस्वीर कह लो या चित्र कह लो, मैंने आपको दिखाया था, अवश्य वो आप देख लेना। अगर आपने वो वाला मेरा नहीं देखा है भाग तो आप देख लेना, ठीक है। तो अब करना क्या मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं जल्दी का काम नहीं करने वाला, मैं अपना पूरा समय लेने वाला हूँ आपके साथ, ठीक है। एक जो बात मैं बताता जा रहा हूँ आप बस उसको पत्थर की लकीर मान के आप उस चीज को कहीं पर लिख लो। इन बातों का हमें ध्यान रखना ही रखना है, इनके अलावा और कोई बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कि मान लो आप निबंध लिख रहे हो, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप किसी और का वीडियो देख रहे हो, ठीक है। सारे लोग तो वो बात नहीं बताएंगे, देखो ज्यादा वीडियो देखोगे अलग अलग लोगों के तो आप जो है दुविधा में पड़ जाओगे कि इसमें इस बंदे ने ये बात बताई, इसमें ये कुछ और बता रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति है उसने कुछ और बताया, ऐसे करते करते जो है काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है, ठीक है। अब क्या दिक्कत आ जाती है वो बता देते हैं। देखो वो सबका बताने का अंदाज अलग होता है, ठीक है, बताने का तरीका अलग होता है, ठीक है। पर अब कुछ लोग जो है जान के नहीं भी बताते, कई बार वो वीडियो में बात हो सकता है बाकी लोग नहीं बता रहे हो जो मैं बता रहा हूँ, या हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, ये एक उदाहरण है बस, ठीक है। कि वैसे तो बताएंगे पर मेरे को लगता नहीं जितना मैंने अब तक बताया है उतना किसी ने बताया होगा, ठीक है। मैं भी जब शुरू में आया था ब्लॉग यात्रा में, ठीक है, जब एक आप ही की तरह मैं भी एक बिगनर था, तो मैंने भी इन बातों का ध्यान रखा था कि मैं भी मतलब कभी मतलब वीडियो हमेशा तो नहीं देखता था, मतलब शुरुआत में बस केवल मैंने मुश्किल से 2-3 वीडियो देखे होंगे, ठीक है। तो बस यही समझने के लिए कि मतलब ब्लॉग होता क्या है, करते क्या है उससे, ठीक है,
समझने के लिए कि मतलब मेरे को वैसे तो पता था कि मतलब क्या करना है मेरे को, पर फिर भी मैं जो है मैं मतलब एक तरह से भाप रहा था लोगों को कि ये बंदा जो वीडियो में बात बता रहा है ठीक बता रहा है कि गलत बता रहा है, या कोई और व्यक्ति जो बात बता रहा है इसमें कितना बता रहा है कितना नहीं बता रहा है। ठीक है, मैं बस वही जानने के लिए देखता था, बाकी पता तो था मेरे को कि करना कैसे है, क्या कैसे बनाना है वो पता था मेरे को। बाकी मानता हूँ कई बार जो है गलती हुई है बनाने में बहुत ज्यादा, पर सुधार भी है। और मैंने सारा श्रेय तो खुद नहीं लूंगा, दूंगा मैं श्रेय। ठीक है, एक तो देवी माँ को तो दूंगा ही दूंगा हर बार। ठीक है, उनके बिना तो ये कार्य हो ही नहीं पाता कभी भी। और एक ब्लॉगिंग की एक कम्युनिटी है और एक गूगल की एक क्या कहते हैं ब्लॉगिंग की कम्युनिटी है। अभी मान के चलो ब्लॉगिंग की कम्युनिटी है, तो कोई भी दुविधा है आप वहां पर जाके भी पूछ सकते हो। ठीक है, पर वो आपको उतना ही बताएंगे। मान लो आपको कोई सेटिंग में कोई दिक्कत आ रही है, आपसे कोई सेटिंग नहीं हो रही, तो वो आपको उतना ही बता सकते हैं जितना उनको अनुभव है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं बता सकते। ठीक है, चलो उस चीज पे भी हम बात करेंगे, वो भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है, वापस आ जाते हैं जो हम बात कर रहे थे, भटक रहे थे, अब वापस आ जाते हैं। तो कागज का हम दे रहे थे उदाहरण। कागज में होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। कागज पे मान लो आपने मान के चलो आपने मैंने बता दिया आपको एक नुकसान तो उसका, एक तो आपकी समय की बर्बादी होगी, क्योंकि नहीं लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है और अगर आप लिखने के शौकीन हो, कागज पे आपका कार्य है। ठीक है, ज्यादा आधे से ज्यादा कार्य आप कागज पे करते हो सारा दिन। ठीक है, लिखने का काम है आपका, और आपको पसंद भी है, शौक है आपका लिखने का, तो मैं खिलाफ हूँ इसके। ठीक है, ना मैं जो है इस चीज के खिलाफ हूँ। आपको लिखना है तो आप लिखो, शौक से लिखो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको जितना लिखना है लिखो। और लिखते समय आपको जो है कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ का बताते हैं आपको आगे। ठीक है, तो अब करना क्या है, पहले वो बता देते हैं। देखो, समय नष्ट होगा, गलती होंगी, पर गलती तो खैर आप पहले कागज की बता देते हैं। एक समय नष्ट होगा पहली बात, दूसरी चीज गलती होंगी, तीसरी चीज कई बार लिखते समय भी गलती हो जाती है। ठीक है, तो चित्र वाला काम मत करना कि मान लो आपने लिख लिए, और कई बार लोग करते हैं, कई बार कोई व्यक्ति करता है ऐसा कार्य, उसको नहीं आता समझ में कि मतलब कैसे डाले ब्लॉग। हमने लिख तो लिए, तो वो कहेगा यार बार बार हम ये काम करते रहे, हम लिखते रहे, तो वो करता क्या है कि वो कैमरे से खींच लेता है फोटो और फोटो डाल देता है। वो काम नहीं करना है आपको लिखना है। ठीक है, आपको निबंध आपको हाथों से लिखना है। ठीक है, अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, कहीं से उठा के नहीं लिखना, खुद के शब्दों में लिखना है, सरल शब्दों में लिखना है। ठीक है, और आपको जो है कुछ बातों का ध्यान रखना है लिखते वक्त। मैं बता देता हूँ, पहले वो मैंने शुरुआत में भी बताई थी, फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, वैसे तो मेरे को चलो बताऊंगा आगे वीडियो में बात हो, पहले इस चीज को हम पूरा कर लेते हैं। कागज का मैंने बता दिया। देखो, आप चित्र डाल सकते हो। ठीक है, पर जो आपने लिखा है, जिस चीज पे निबंध लिखा है, उसके बीच में आप डाल दो कोई चित्र, वो निबंध से आपके जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने सेब के बारे में आपने निबंध लिखा और आपने चित्र प्याज का डाल दिया या आलू का डाल दिया बीच में, तो ऐसा नहीं करना है। जिस चीज पर निबंध है उसी का चित्र डालना है, अगर तो डालना है। वैसे तो मैं सुझाव ये दूंगा कि आप डाल देना चित्र डालने से वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कोई भी इतना पसंद नहीं करेगा मतलब 1000 लाइनों, थोड़ा उसको जो एक तरह से वो दो, आप अंदाज एक बनाओ अपना उसमें। ठीक है, लोगों को पसंद आना चाहिए। मान के चलो आपने लिख तो बहुत अच्छा लिया, पर
मान लो 4000 अक्षरों का लिख लिया या 1000 शब्दों का ही लिख लिया, मान के चलो उदाहरण के तौर पर। होता क्या है कि आपने जो है क्या कहते हैं, गलती ये होती है कि आप जो है कि कौन पढ़ेगा उसको इतने सारे को, मतलब लोग ठीक है आपका पढ़ लेंगे निबंध, ठीक है, पर उस चीज को जब तक बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है आपने, पर मेरा सुझाव है बीच में चित्र डाल दो जिस चीज से वो निबंध आपका जुड़ा हुआ है। मान लो कोई फल से जुड़ा हुआ है तो फल का चित्र डाल दो, उसी फल का डालना है, किसी और फल का नहीं डालना है। जरूरी नहीं है कि आपका निबंध फल के बारे में ही हो, किसी और बारे में भी हो सकता है, ठीक है, कोई और टॉपिक भी हो सकता है, दवाई के बारे में हो सकता है या कुर्सी के बारे में हो सकता है, बहुत सारे टॉपिक हैं आपके पास, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं मोबाइल से अगर आप लिखते हो तो क्या नुकसान है क्या फायदे हैं। कागज पे तो खैर नुकसान है वैसे तो, पर मैं ठीक है चलो आप पे छोड़ते हैं, आप जनता हो, आप पे छोड़ते हैं कि आपको कागज पे लिखना है कि नहीं, क्या कि नहीं लिखना है। मैंने आपको उसके जो है नुकसान भी बता दिए, फायदे भी बता दिए, ठीक है, और अपने सुझाव भी आपके सामने रख दिए कि आपको कैसे जो है करना है कार्य इसका, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मोबाइल के बारे में, ठीक है। अब अगर मोबाइल पे आप मान लो आजकल की पीढ़ी तो लिखती है मोबाइल पे हर चीज, तो बताते हैं आपको। मोबाइल पे मान लो आपने जो है क्षण के मान लो आपके पास नोटपैड आपने खोला हुआ, ठीक है, नोटपैड ही मैं अपने फोन में खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, बस केवल दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि नोटपैड है, ठीक है। तो हो सकता है कोई और भी नोटपैड हो, जरूरी नहीं है आपके पास ये नोटपैड हो, कोई और भी नोटपैड हो सकता है आपके पास, तो ठीक है, तो कोई भी नोटपैड हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के नोटपैड आते हैं, ठीक है। तो मोबाइल पे लिखने से क्या है, ठीक है, समय आपका जो है नष्ट नहीं होता, आप जो है उसको जितना भी आपने लिखा है उसको आप 1-2-3 सेकंड में आप कॉपी करके आप डाल सकते हो, ठीक है। और मोबाइल में एक फायदा और भी है, फायदा ये है कि फायदा यही है कि एक तरह से आप मान के चलो कि इसमें अगर गलतियां भी होती है मान लो तो आप उसको भी सुधार सकते हो, ठीक है। अब मोबाइल वाला जब हम ब्लॉग बना भी रहे हैं साथ साथ, ठीक है, मैं उसमें बता दूंगा कि अगर गलती उसमें होती है उसमें थोड़ी ज्यादा रोशनी हम डालेंगे, ठीक है, कि अगर गलतियां होती हैं तो उसका क्या हल है, ठीक है। तो फिर भी बता देते हैं आपको, लैपटॉप का है ये, कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं तो तीनों का उदाहरण देना लगा, ठीक है, जब बनाएंगे तो बता देंगे अवश्य, ठीक है। तो मोबाइल में एक और गलती ये भी होती है कि कई बार देखो कागज पे ये गलती कभी नहीं होती। कागज का एक फायदा है कि मान लो आपने लिख लिया, तो कागज और मोबाइल दो चीजों में यही अंतर है कि कागज में वो चीज आप मिटा नहीं सकते, ठीक है। मोबाइल पे क्या होता है, आपने मान लो बहुत मेहनत करके आपने लिख भी लिया, ठीक है, 1000 शब्दों का बना लिया या उससे ज्यादा शब्दों का बना लिया, ठीक है। शुरुआत में नहीं बना पाओगे 1000 शब्दों का, हो सकता है उससे कम शब्दों का ही बना पाओ, मान लो 300 शब्दों का ही मान के चलते हैं फिलहाल, ठीक है। मैंने भी जब शुरुआत करी थी तो 300 शब्दों से ही करी थी, धीरे धीरे 1000 होती है, ठीक है। और कई बार जो है लोग आपको जो है एक तरह से चलो छोड़ो उस चीज को, उस चीज पे भी बात करेंगे, आगे करेंगे वीडियो में, ठीक है। तो यही बात बता रहे थे कि देखो क्या होता है कि अगर आप मान के चलो एक क्षण के लिए कि आप उदाहरण है कि मुझे कि मोबाइल का एक नुकसान ये है कि अगर आपने लिख लिया अच्छे से, बहुत अच्छे से लिख लिया और गलती से अगर एक क्रॉस वाला बटन होता है, कांटे वाला बटन, मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट, मैं ऐसे ही आपको भी दिखा रहा हूँ केवल, ठीक है, कि वो कौन सा बटन है। वो काफी जो एक तरह से मान के चलो कि बताता हूँ आपको, उसमें 2-3 चीजें होती है, मैं अपने उसमें कंप्यूटर स्क्रीन पे
बता देता हूँ, 1 मिनट, कि क्या क्या होता है वो चीज। 1 मिनट, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, बस ठीक है। अब आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। 1 मिनट, फोटो छोटी कर लेते हैं अपनी। मैंने स्क्रीन पर कुछ खोला हुआ है, मैं चाहता हूँ आप सब देखें उस चीज को, ठीक है। तो मैं आपको कांटे का निशान दिखा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो ये आप देखो कि 1 मिनट, स्क्रीन हिल जाती है ना बार बार, हिलनी नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या आपको, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। तो आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि एक एक कांटे का एक निशान होता है, बहुत खतरनाक निशान होता है जब भी आप कोई ना कोई निबंध लिख रहे होते हो। तो इसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है, वो मैं बता देता हूँ आपको। इसका नुकसान ये होता है कि मान लो आप जो है एक तरह से मान के चलो कि आप कि गलती से कई बार हम जो है दबा देते हैं ये जो भी आपका ये जो भी आपका ये कह लो, जो भी ये चिन्ह होता है, ठीक है, हर मोबाइल में होता है चिन्ह, ठीक है। कहीं पर भी आप लिखोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट, अगर मैं दिखा सकता हूँ अपने मोबाइल के माध्यम से, आपको दिखा देते हैं। तो ये जो चिन्ह है, ठीक है, ये कहाँ गया ये वाला कांटे वाला जो चिन्ह है, मैं आपको बड़ा करके नहीं दिखा पा रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, चलो कोई नहीं, आप समझ तो गए हो कि क्या चीज है। फिर भी मैं एक बार और दिखा दूंगा वीडियो में। वीडियो को आप थोड़े पीछे करके देख लेना और चिन्ह को देख लेना ध्यान से। तो मैं ऐसा चिन्ह है, ठीक है, कांटा लगा हुआ उसमें। तो कई बार गलती से भी दब जाता है, कई बार ध्यान भी नहीं रहता, और कई बार दब जाता है, कई बार हम उसको सेव वाला बटन नहीं दबाते, ठीक है। तो कागज में तो ये दिक्कत नहीं है कि कागज में आपने लिख लिया तो आप डाल दोगे, उसमें ना कांटे वाला कोई निशान है। पर उसमें भी कई बार गलती हो जाती है। मान लो आपने कागज पे लिख लिया, ठीक है, कागज को आपने किसी और जगह रखा है, अपने कागज को अपने, ठीक है, मान लो कोई पानी वाली जगह पे रखा है, ठीक है, कि उसमें पानी गिर सकता है या दाग पड़ सकता है कोई, तो ये नुकसान है थोड़ा बहुत, कि वो चीज जो आपने लिखी है थोड़ी बहुत या तो धुंधली हो जाएगी या मिटेगी नहीं, या फिर हो सकता है मिट जाए पूरी तरह। आपको कई बार खुद को समझ में नहीं आएगा कि क्या अक्षर था वो बीच का। तो कागज पे अगर आपको लिखना है तो आप कागज को हमेशा किसी फाइल या किसी फोल्डर में रख लो, जिससे वो जो है कई बार सेफ्टी के तौर पे रख लो। मान लो फाइल पे पानी गिर भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कागज तो अंदर है फाइल के, फाइल पे पड़ेगा पानी, कागज पे थोड़ी पड़ेगा। पर फाइल को भी आप ऐसी जगह पे रखें कि जो उस पर कोई चीज गिरे ना, ठीक है। खाली टेबल पे रखो या खाली खाली कुर्सी पे रखो, खाली अलमारी में रखो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मोबाइल की हम बात कर रहे थे। मोबाइल पे क्या होता है मैं बताता हूँ फिर से। मोबाइल पे यही नुकसान है एक तरह का कि दब जाता है कई बार, तो पूरा का पूरा आपका जो है वो मिट जाता है, एक तरह से कह लो पूरा का पूरा जितनी भी आपने मेहनत लगाई, मान लो आपने 3-4 घंटे लगाए हैं, 2 घंटे लगाए हैं, 3 घंटे लगाए हैं, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है, ठीक है। कई बार वापस आ भी जाती चीज, कई बार नहीं भी आती, ठीक है। अगर आपने मान लो सेव करी हुई है चीज तो कई बार आ जाती है वापस, पर कई बार नहीं करी हुई तो दिक्कत आती है। तो मोबाइल पे अगर आप लिख रहे हो तो मैं आपको, मेरा सुझाव है कि उसको आप, मैं भी मतलब बहुत बार मोबाइल पर ही लिखता हूँ, पर मैंने मोबाइल पर लिखना छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि कई बार इतना बड़ा हो जाता है कि उसको छोटा छोटा अक्षर पढ़ने में और ज्यादा समय चला जाता है। पर पढ़ लेते हैं फिर भी, कोई बात नहीं।
और मेरा सुझाव ये है कि आप लैपटॉप का ही सहारा लो, लैपटॉप कह लो या कंप्यूटर कह लो, इसी पे लिखो। और मोबाइल में और लैपटॉप में तो ये नुकसान एक है ही है, एक नहीं कि दो नुकसान है इसके। डिलीट वाला बटन तो खैर लैपटॉप में भी है, कई बार वो भी दब जाता है गलती से, कई बार हम सेव कर रहे होते हैं, कई बार दब जाता है, हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा हमें बटन दबाना है कीबोर्ड पर, ठीक है। तो कई बार ये भी गलती हो जाती है हमसे, तो हम क्या करें उस स्थिति में कुछ ही नहीं कर सकते। हम ध्यान रख सकते हैं कि हम जो भी चीज लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम सेव कर रहे हैं साथ साथ उस चीज को, ठीक है। तो ही वो चीज आपकी जो है आप कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। एक मिनट, मेरी लैपटॉप की स्क्रीन क्यों हिल रही है, एक मिनट मैं देखता हूँ। हिलनी नहीं चाहिए फोटो, एक मिनट बस चाहिए। अब हमारी स्क्रीन हिलेगी नहीं थोड़ी बहुत, थोड़ा इधर भी लगा देते हैं, पंखा चल रहा है तो बीच बीच में हमारी स्क्रीन हिल रही है, कोई बात नहीं, मैं पीछे में कुछ मैंने रख दिया है, हिलेगी नहीं अब स्क्रीन, ठीक है। चलो अगली बार से हम पहले से ही काम करके रखते हैं, भटकना नहीं, वापस आते हैं। एक तो डिलीट वाले बटन की बात हो गई, और अगर हम एक और बात कर लें तो, और हम यह मान के चलो कि और एक जो नुकसान है लैपटॉप और मोबाइल का, हाँ, और एक ये नुकसान है कि कई बार हमारी तो नहीं खैर, जिस मोबाइल में हम लिख रहे हैं, ठीक है, कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता कि मतलब बैटरी कई बार खत्म हो जाती है, कि मान लो फोन ही चलना बंद हो गया, अपना आप लिख रहे हो, लिखते लिखते आप अपनी धुन में रहते हो, कई बार ध्यान नहीं रहता आपको, तो कई बार फोन गिर जाता है हाथ से, तो कई बार पूरा पूरा बंद हो जाता है, ठीक है। कई बार स्क्रीन टूट जाती है उस फोन की, कई बार फोन चलना ही बंद हो जाता है, कई बार मान लो अपने चलो अपने कई बार बैटरी खत्म हो जाती है लिखते लिखते, कई बार वो चीज नहीं होती सेव, ठीक है। आप सेव करने की जैसे आप कोशिश कर रहे हो, उसी क्षण जो है आपकी बैटरी खत्म हो गई, आपकी नहीं, मतलब माफी चाहूंगा, आपके फोन की, आपका जो भी आपका कंप्यूटर है या जो भी आपका लैपटॉप है उसकी बैटरी खत्म हो गई, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि लैपटॉप और फोन की बैटरी में जो आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपको बैटरी हमेशा आपको ऑन रखनी चाहिए हर वक्त, मतलब ऑन तो नहीं, मैं कहने का अर्थ है कि आप हमेशा आप अपने फोन को जब भी आप निबंध लिख रहे हो, मेरा सुझाव है आप तक कि आप हमेशा अपना फोन चार्ज, पूरी बैटरी उसकी जो है चार्ज रखना, 100% पर रखना, चाहे आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया या फिर मोबाइल हो गया, ठीक है। एक ये बात बतानी थी, हमने आपको ये बात बता दी है, ठीक है। और एक बात बतानी थी, वो बात अब हम बता देते हैं उस बात को भी, ठीक है। और एक ये बात है कि देखो, कंप्यूटर पे अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटर पे बहुत सारी हमें जो है चीजें मिलती है, जैसे हमारा एक बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, ठीक है, जिसको नहीं भी समझ है कंप्यूटर की, लैपटॉप की, कुछ नहीं भी आता है, कहने का अर्थ है जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है कंप्यूटर के बारे में, तो उसको ये जरूर पता होगा कि कंप्यूटर में एक नोटपैड होता है, ठीक है। तो नोटपैड पे भी आप लिख सकते हो। अब मैंने कई, हो सकता है पिछले कुछ एक यात्रा थी, मेरे को ध्यान आ रहा है, जहां पर मैंने ये बात बताई हुई है आपको कि अगर आप लिख रहे हो तो आप उस चीज में आप जो है अपना उसका ध्यान रखना। एक मिनट मैं बताता हूँ, मैं जरा थक रहा है गला, मैं जरा पानी पी लूँ थोड़ा और फिर बात करते हैं आपसे। माफी चाहूंगा ठीक है। तो मैं आपको जैसे बताता हूँ अब आपको आगे कि क्या होता है। देखो,
कंप्यूटर में लिखो चाहे, हाँ नोटपैड की मैं आपको बात बता रहा था कंप्यूटर के, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है उसको इतना तो जरूर पता है नोटपैड होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये नोटपैड। पर हाँ मैं आपको पहले ये बात बता रहा था कि देखो कई बार हमसे ये गलती होती है, ठीक है। हमसे ये गलती होती है कि हम कई बार जो है, हाँ तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा जो है मैं कुछ देख रहा था कि हमारी हमारी लैपटॉप की बैटरी खत्म तो नहीं हो रही, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं जा रहा था। अभी तो है काफी बैटरी है तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि देखो क्या होता है कि कई बार हमारी जो भी हमारी बैटरी है, हमारी हमारी नहीं हमारी जो बैटरी की बात नहीं कर रहे थे हम, माफी चाहते हैं हम, नोटपैड की बात कर रहे थे, ठीक है। नोटपैड आपको दिखाना था मेरे को, एक मिनट तो मैं आपको बता भी देता हूँ, एक मिनट आप मेरे को समय दो, ठीक है। मेरे को नोटपैड दिखाना है, एक मिनट मैं अपने कंप्यूटर में मैं नोटपैड खोल लूँ पहले, तभी आपको बता पाऊंगा कि आपको क्या उसमें आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। एक मिनट, स्क्रीन क्यों नहीं आ रही, एक मिनट। अच्छा ये मान के चल रहा है कि मैंने खोला नहीं है लैपटॉप को, मैंने नोटपैड नहीं खोला है, पता नहीं सॉफ्टवेयर में पता नहीं क्या दिक्कत आ जाती है बार बार, कोई बात नहीं है। एक बार दोबारा कोशिश करते हैं। मैंने नोटपैड खोला है यार, नोटपैड खोल लेना, कैप्चर मेथड, चलो नोटपैड नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं, हम उसका भी एक हल निकालते हैं आपके लिए, ठीक है। आप चिंता मत लो, मेरे पे आप छोड़ दो थोड़ी चीज, मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है इसमें, ठीक है। नोटपैड में मेरा सुझाव फिर भी यही रहेगा तब तक मैं जब तक, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये क्या हो गया, अच्छा मैं समझ गया, मेरी फोटो अटक गई ना फिर से, कोई बात नहीं। मेरी आवाज आ रही है, हेलो हेलो, मेरा चित्र अटक गया, कोई बात नहीं, मैं अपने चित्र को थोड़ी देर के लिए, नहीं मेरा चित्र रुक गया चलते चलते, कोई बात नहीं, चलो मेरी फोटो ही गायब हो गई एक तरह से, कोई बात नहीं है। पहले मैं आपको नोटपैड दिखाना था ना मेरे को, एक मिनट, मेरी फोटो क्यों नहीं आ रही, चित्र कहाँ गायब हो गया मेरा, एक मिनट, थोड़ा समय दो मेरे को, मैं जरा चित्र लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यार मेरे इसमें दिक्कत क्या आ रही है, फोटो चलो फोटो आगे बढ़िया बात है, एक मिनट इसकी सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी, ठीक है। आपको पीछे का कुछ अच्छी नहीं लगेगी फोटो, एक मिनट, सेटिंग करनी हमेशा, एक मिनट, ठीक है। थोड़ी सेटिंग काफी है, थोड़ा एक मिनट, एक मिनट का मेरे को बस समय दो। अरे यार फोटो ही खराब हो जाती है, आती नहीं ना चीजें हमें चलानी है, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। कोई बात नहीं, फोटो तो आ रही है आपको भी है ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही फोटो में, चलो फोटो तो आ रही है बढ़िया, ठीक है। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाने वाला था, ठीक है। तो पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन, एक मिनट, चलो अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। पूरी कंप्यूटर की स्क्रीन देख रही है, तो मैं आपको देखो, मैं आपको इसमें नोटपैड खोल के बता देता हूँ। देखो नोटपैड में क्या गलती हम लोग हमेशा करते हैं, हमें गलती हमेशा करते करते देखो हम, इसका एक नुकसान है नोटपैड में, हमने जैसे कुछ भी लिखा, ठीक है, कुछ भी लिखा तो आप देख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया, कुछ भी मैंने लिख दिया, इसमें ये नुकसान है देखो,
यहाँ पर एक तो हमें वो दिखाता नहीं कि कितने शब्द हम लिख रहे हैं, देखो, ठीक है। और सेव अगर हमें करना है, सेव तो खैर हम कर सकते हैं, कंट्रोल एस दबाएंगे, वो ऑप्शन है, कोई बात नहीं। हम उसका भाग जब लाएंगे हम उसका जो बना देंगे। फिलहाल के लिए इस चीज को हम जो है हटा ही देते हैं, हमें ये चीज नहीं चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, बढ़िया है। तो नोटपैड में आपको जैसे मैंने आपको दिखाया, आपको वो अक्षर नहीं दिखाएगा एक तरह से, ठीक है। और उन लोगों को मैं करूँगा जिनके पास काफी पुराना कंप्यूटर है, और जो लोग जो कार्य कर रहे हैं एक तरह से, कि मान लो जो लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लो जो लोग कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत पुराना कंप्यूटर है, बहुत पुराना कंप्यूटर है, जिसमें मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं भी है, ठीक है, पर नोटपैड जरूर होगा, ठीक है। नोटपैड तो होगा ही होगा, ठीक है। हो सकता है हो कईयों में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हो सकता है कईयों में नहीं हो, पर जिनके पास नहीं है वो नोटपैड में कर ले काम अपना, ठीक है। पर मेरा सुझाव यही है कि जिनके पास, जो लोग नहीं करना चाहते नोटपैड में काम, तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ये जो है एक फायदा है कि एक तो वो आपको सारे शब्द बता देता है जितने भी आप लिखते हो उस पर, ठीक है। आपको भी दिखा भी दूंगा मैं, थोड़ा मेरे को समय दो, ठीक है। पहले समझा देते हैं आपको उस चीज का। उसमें आप सेव भी कर लोगे, ठीक है। उसके अंदर एक प्लगइन आता है, उसमें मान लो हमसे कोई गलती हो गई, नोटपैड में तो खैर हमसे क्या कहते हैं, एक तरह से मान के चलो कि नोटपैड में हमसे होती क्या गलती है कि मान लो हमने कुछ भी लिखा, ठीक है, तो उसमें यही गलती होती है एक तरह से कि उसमें वो हमें बताता नहीं है कि हमने मान लो कोई भी हमने शब्द लिखा या कोई भी अक्षर लिखा, हमसे गलती हो गई लिखने में, ठीक है। तो यही गलती होती है कि हम जो है बता नहीं पाते कई बार कि मतलब क्या गलती हो गई हमसे। हम तो खैर, हाँ, हम तो खैर बता पाते हैं, पर कई बार वो जो नोटपैड है, ठीक है, वो भी एक जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये फायदा है कि अगर मान लो हमने कोई गलती कर दी, ठीक है, हमने किसी शब्द का, हमने किसी कोई अक्षर हमने गलत लिख दिया, जैसे मान लो मेरे को लिखना था सेब और मैंने लिख दिया बेस, तो गलती हो गई दोनों। खैर ये तो खैर पूरा शब्द ही बदल गया। अक्षर की अगर कोई गलती करनी है तो मैं बताता हूँ, एक मिनट। शब्द हम ले लेते हैं, जैसे मान के अब चलो शब्द के तौर पर हम क्या शब्द लें, शब्द तो लेना पड़ेगा कोई, तो शब्द अब हम ले लेते हैं, मान लो क्या शब्द लें, कोई भी शब्द उठा लो, ठीक है। आपको दिखा भी देता हूँ, पहले मैं अपना वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लूँ। हो सकता है आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है कोई और हो आपके पास, ठीक है, या हो सकता है मेरे जैसे ही हो, पर जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कईयों में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पुराना भी चलता है। तो पुराना कहने का अर्थ ये है कि तात्पर्य ये इस चीज का कि कईयों में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पुराने वर्जन का चलता है, ठीक है। अब आप में से कई लोग पूछ रहे होंगे मेरे से कि वर्जन का क्या अर्थ है, ठीक है। तो वर्जन का हम अर्थ बता देते हैं आपको, ठीक है। वर्जन एक तरह से आप मान के चलो कि जो वर्जन जो शब्द है वो उससे अंग्रेजी में हम वर्जन शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी का शब्द है, और हिंदी में अगर हम अनुवाद करें, हिंदी में हम अगर उस चीज को बोले तो उसको हम बोलेंगे संस्करण, ठीक है, ये शब्द है उसका, संस्करण, ठीक है, ये शब्द है। जो संस्करण है, ठीक है, जो हो सकता है वो कोई और हो, ठीक है। जैसे एक उदाहरण दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। संस्करण जो भी हमारा, कि अब मान के चलो कि हमारे पास जो है जो भी विंडोज है, ठीक है, मान लो 7 है कई लोगों के पास, कई के पास 8 होगा, कई के पास 9 होगा, कई के पास 10 होगा, कई के पास 11 होगा, कई के पास विंडोज एक्सपी होगा, ठीक है, कई के पास विंडोज विस्टा होगा,
कहीं के पास बहुत सारे विंडोज हैं, हो सकता है विंडोज ना हो, कहीं के पास लाइनक्स वाला हो या मैक हो, ठीक है, तो बहुत कुछ है इसमें। तो अभी मैं विंडोज का ही बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास विंडोज का ही है कंप्यूटर। तो लाइनक्स का भी मैं बना दूंगा बाद में ट्यूटोरियल, लाइनक्स हो गया या मैक हो गया, उनका भी बना देंगे। फिलहाल हम विंडोज पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है। वैसे जरूरी नहीं है, फिर भी बता देते हैं कि विंडोज का ही आपके पास होगा, ठीक है। एक तरह से मान के चलते हैं कि विंडोज का ही आपके पास जो है वो होगा, क्या कहते हैं, आपके कंप्यूटर में विंडोज ही होगा। कंप्यूटर कह लो या उसको कह लो, हमारा जो लैपटॉप है, ठीक है। तो मैं आपको पहले स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एक मिनट, डिस्प्ले कैप्चर, जैसे मान लो मैंने एक मिनट, ये दिवाली के ऊपर हमने लिखा था हमने कुछ, ठीक है। मैंने समझाने के लिए आपके लिए कुछ लिखा था, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा शब्द तो है नहीं। अब मान लो ये शब्द है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से मान लो सारा का सारा उठा लिया, ठीक है, जितने भी शब्द हैं इसमें, बस मान लो यहाँ तक ले लिया, जितने भी शब्द हैं, राइट क्लिक करा, इसको मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब मैं गया वर्ड पे मैंने यही चीज मैंने डाल दी, इसको ऐसे कैसे ही उठा कर डाल दिया, ऐसे कैसे। चलो आपके पास हो सकता है नहीं हो ऐसी चीज, पर कोई बात नहीं, अभी फिलहाल मान लेते हैं ऐसी कैसी, देखो, ठीक है। तो अब ये नीचे हमें दिखा रहा है कि आप ये देखो, इसने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट इतने, ठीक है। ये इसको हमने अगर दबा दिया तो देखो हमें ये स्क्रीन को तो मैं बड़ा नहीं कर पाऊंगा, इसी को आप देख लो, थोड़ा छोटा लगेगा पर कोई बात नहीं। मैं चलो आपको वही बता रहा हूँ, देखो ये आपको एक तो बता भी देता है कि जो भी चीज आपने लिखी है कितने पेजों में लिखनी है, वर्ड बता देता है, सब बता देता है, कोई बात नहीं। मैं आगे इसका ट्यूटोरियल दे दूंगा, इसका भी बनाएंगे। देखो मान के चलते हैं, अभी इसमें एक नया पेज ले लेते हैं, देखो एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। चलो नया पेज भी नहीं, यहाँ पे मान लो मैंने कोई गलती कर दी, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ जैसे, ठीक है। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखना चाहिए। एक मिनट, कहाँ आ गया, एक मिनट और बड़ा कर देते हैं। चलो इससे बड़ा नहीं होगा, आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। मान लो मैं लिखना चाह रहा हूँ, सेब शब्द है, अंग्रेजी में मैं लिख रहा हूँ, अंग्रेजी वाला शब्द एप्पल बोलते हैं, ठीक है, ये अंग्रेजी में बोलते हैं। मान लो मैं स्पेलिंग में मैं गलती कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये लिख दिया, तो देखो इसमें ये तुरंत ही पकड़ लेता है हमें कि हमने गलती कर दी। देखो लाल तरह की लाइन आ जाती है इसमें, तो समझ लेना कि आपने कोई ना कोई गलती करी है अपने शब्दों में, ठीक है, या अक्षर में गलती करी है या शब्द में गलती करी है, ठीक है। और अगर वाक्य भी अगर कोई हो तो उसमें भी गलती हो जाती है, ठीक है। तो इसको सुधारना कैसे, सुधार तो आप मैनुअल आपको देखना ही पड़ेगा कि आपने क्या गलती करी है। चलो कोई बात नहीं, जब इसका हम ट्यूटोरियल पे आ जाते हैं, ठीक है, चित्र पे आ जाते हैं, वापस अपना चित्र दिखाते हैं वापस आपको। तो कहने का तात्पर्य यही है मेरा कि देखो मैं अभी फिर भी ये कहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ही लिखो, ठीक है। इसकी 3-4 विशेषताएं और लिखो इस पे, सेव इस पे कर लो। और भी उदाहरण अभी देंगे आपको, थोड़ा सा बता देते हैं, एक मिनट। जब बता रहे हैं तो पूरी तरह बता देते हैं आपको, ठीक है। एक मिनट, मान लो आपने अपना जीमेल खोल लिया, ठीक है। जीमेल कैसे बनाते हैं वो अगर सीखना बता देना, उसका लिंक कमेंट कर देना मेरे को, मैं उसका भी आपको एक बना दूंगा, ठीक है, जिससे आप कह सकते हो ट्यूटोरियल में उसको बना दूंगा, ठीक है। तो मान लो एक मिनट, मैं एक मिनट खोल लूँ अपना जीमेल, कहाँ पर है मेरा जीमेल, मैं एक मिनट देख लेता हूँ, एक मिनट मेरे को समय दो, मैं जरा जीमेल है जो हमारा, एक मिनट में खोल लेता हूँ, एक मिनट। थोड़ा सा मेरे को समय आपका, मैं समझ रहा हूँ आपका नष्ट हो रहा है, पर कोई बात नहीं,
माफी चाहूंगा उसके लिए। थोड़ा समय तो मेरे को देना, आपको तो देना ही पड़ेगा मेरे को थोड़ा, ठीक है। ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा आपसे मैं, ठीक है। कम से कम आपसे समय की मैं मांग लेता हूँ, कम से कम समय आपसे ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है वो मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, कुछ समय दो थोड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। आपको क्या करना है देखो, मान लो आपने, अच्छा आपको स्क्रीन नहीं आ रही ना, वो 1 मिनट मेरे को फिर से वही खोलना पड़ेगा जो मैंने अभी खोला था ना अपना, क्या खोला था, डिस्प्ले कैप्चर, ठीक है। तो मान लो फिर ये हमने जीमेल अपना खोल लिया, इस पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको देखना चाहिए, मेरे को तो देख रहा है। देखो आपको, मान लो आपने कहाँ गया हमारा, हमने कुछ सेव नहीं करा ना, 1 मिनट, मान लो वर्ड पर ही आपने कुछ लिख लिया, ठीक है। अभी मैं आपको इसका ट्यूटोरियल नहीं दे रहा, ठीक है, आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा अभी फिलहाल के लिए। अब मान लो मैं आपको जो है केवल उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ आपको कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है इसमें, 1 मिनट में खुल जाए, चलो खुल गया, ठीक है। मान लो आपने कुछ भी अपने इसमें लिख लिया, वीराना, 1 मिनट में थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, बड़ा, इससे बड़ा भी हो सकता है हमारा शब्द, ठीक है। जो भी हम लिख रहे हैं मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, और आपको जितना बड़ा उतना अच्छा है, ज्यादा बड़ा हो गया तो आपको पूरा वाक्य नहीं दिखेगा ना इसमें। 1 मिनट, तो मैं इतने पे रखते, माफी चाहता हूँ अगर कोई आवाज आई हो बीच में तो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं जैसे वीराना इज अ गुड बॉय, ठीक है। ये हमने एक वाक्य लिख लिया, ठीक है। हमने सिलेक्ट करा, हमने कंट्रोल ए दबाया पहले, फिर हमने कंट्रोल सी दबा लिया डायरेक्ट। अब हम कहाँ गई उस, 1 मिनट, 1 मिनट, अब हम जीमेल खोलेंगे, उस पर हम कंपोज का ये दिया होता है, हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा मैंने बड़ा कर लिया इसलिए दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे पहले तो आप अपना आप को ही कर देना मेल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप सेव कर देना, आप मेल करोगे तो भी कोई बात नहीं, नहीं मेल करना कोई बात नहीं, एक बहुत अच्छा फीचर है यहाँ पे, आप डाल दो वाकई, मैंने डाल दिया, ठीक है। तो ये सेव अपना आप हो गया, देखो लिखा हुआ है ड्राफ्ट सेव्ड, मतलब आपका, अपने को छापा नहीं, अपना सेव कर लो, ठीक है। बाद में आप जाना चाहो तो जा सकते हो, यहाँ से आप इसको सेव एंड क्लोज पर क्लिक करो, मतलब एक तरह से आप सेव कर रहे हो जो भी आपने निबंध लिखा है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है, ये इंटरनेट पे रहेगी, ठीक है। इसको बाद में भी आप खोल के देख सकते हो, इसको इस पे क्लिक कर देना सेव एंड क्लोज, तो आपका सेव हो गया। अब आपका कहाँ सेव हुआ, आप जाओगे नीचे, जाओगे थोड़ा नीचे जाओगे, यहाँ पे थोड़ा और ड्राफ्ट का आपको मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक लिखा भी आ रहा है, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट, ड्राफ्ट पे आप जाओगे, ठीक है। आपको कहीं नहीं जाना, आपको थोड़ा सा नीचे आना है, थोड़ा नीचे आओगे, ड्राफ्ट खोल लेना, ड्राफ्ट आपका खुल जाएगा, जो भी आपने ड्राफ्ट लिखा है, ये देखो ये लिखा है ना आपने, इस पे दबाओगे तो देखो लिखा आ रहा है जो भी आपने निबंध लिखा है। देखो ये एक और आपको तरीका बताऊं जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो चलो अभी मैंने आपको बता दिया, आपको इतना कुछ तो आपको बता ही दिया है, समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं, 1 मिनट, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, तो अब हम आगे ये बात आपसे कर रहे थे, देखो क्या करना, आप चाहे निबंध लैपटॉप से लिखो, या चाहे आप अपनी मेल आईडी पे डाल दो, ठीक है। जो भी आपकी जीमेल है उस पर ड्राफ्ट करके आप सेव कर लो, उसका तरीका मैंने बता दिया अभी। तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा है किस चीज पे, मैं बताता हूँ, मेरा सुझाव है कि भैया, ठीक है, मैंने आपको तीनों चीजें बता दी है, कागज का बता दिया है, मोबाइल से बता दिया है, मोबाइल से लोगे उसका क्या नुकसान है, उसका क्या फायदा है, लैपटॉप का भी बता दिया है, ठीक है। और लैपटॉप कह लो या चाहे कंप्यूटर कह लो, उसका उन दोनों का एक ही है, ठीक है।
अगर आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप कुछ और यूज कर रहे हो तो उसकी भी बात करेंगे, उसकी भी आगे बात, उसका ट्यूटोरियल बना देंगे बाद में, ठीक है। तो इसमें यही कहने का अर्थ है हमारा कि देखो कि अगर हम देखो हमारा कई बार हमारा कंप्यूटर कह लो, चाहे चाहे आप उसको लैपटॉप कह लो, हमारा कई बार वो भी हमारा साथ नहीं देता है, ठीक है। कई बार वो भी मान लो कोई वायरस आ गया उसमें, या मान लो क्रैश कर गया, चलना बंद हो गया, बैटरी नहीं चल रही, बैटरी खराब हो गई, चलते चलते रुक गया, बंद हो गया, अब आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते अब आप, ठीक है। मान लो आपको आज की तारीख में डालना है, आज की दिनांक में ही आपको निबंध डालना है, और आपका उसी वक्त लैपटॉप जो है आपका साथ छोड़ देता है, कंप्यूटर कह लो चाहे लैपटॉप कह लो, या फिर आप अपने मोबाइल फोन ले लो, ठीक है। ये है तो साथ तो छोड़ सकती है ना, विश्वास इन चीजों पे नहीं कर सकते, है तो ये मशीन ही एक तरह से, मशीन आपका साथ छोड़ देगी एक तरह से, तो आप जो है क्या 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 कर सकते हो। तो एक तरह से यही कहने का अर्थ है मेरा कि देखो, चाहे आप लैपटॉप ले लो, चाहे आप मोबाइल ले लो, ठीक है, मेरा सुझाव यही है कि आप जैसे मान लो आप एक एक अक्षर लिख रहे हो, आप साथ साथ सेव करते रहो, एक तो ये तरीका है। या फिर दूसरा है, इसमें ये हो सकता है तरीका कि आप जो है अपनी तरफ से जो है क्या कहते हैं, कई बार जो है जो जीमेल वाला तरीका बताया था मैंने, उस पे आप कई बार आप मत करना, कई बार मान लो उस पे आप लिख रहे हो और आपका कंप्यूटर मान लो चलते चलते बंद हो गया, बैटरी खत्म हो गई उसकी, या लैपटॉप को कंप्यूटर मान के चल लो, ठीक है। दोनों में फर्क है, पर कईयों के पास होता है कंप्यूटर, कईयों के पास लैपटॉप होता है, ठीक है। तो मैं दोनों का बता रहा हूँ, कईयों के पास केवल मोबाइल होता है। तो तीनों चीजों का एक ही बार में आपको उदाहरण दे रहा हूँ सरल शब्दों में। तो इसमें होता क्या है, इसमें देखो, इसमें चाहे आप मोबाइल ले लो या फिर चाहे आप लैपटॉप ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, आपका मान लो क्रैश कर जाए, कई बार कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो चलो हमारी लैपटॉप की हमारी बैटरी खत्म हो रही है, तो आपकी तरफ देखते देखते ही मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, चार्जर। चलो भटकने नहीं, वापस आते हैं। देखो सिंपल सा फंडा ये है इसमें, जो आपको समझा रहा हूँ चीज, कि या तो एक एक अक्षर लिख के आप सेव करते रहो, पर उसमें काफी आपका समय व्यतीत होगा, काफी ज्यादा समय आपका नष्ट होगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य यही है इस चीज का। तो मेरा सुझाव है कि आप शब्द लिखो, शब्द भी नहीं, आप एक वाक्य लिखो, ठीक है। फिलहाल आप एक वाक्य से शुरुआत करो, एक वाक्य लिखो, उसको आप सेव कर दो, ठीक है। आप उसको जीमेल पे सेव कर दो, बेस्ट तरीका ही है, ठीक है। उसको सेव कर दो, या फिर अगर आपको पूरा विश्वास है कि आपका कंप्यूटर कभी खराब नहीं होगा, ठीक है, कभी क्रैश नहीं करेगा, ठीक है। वैसे कई बार तकनीकी खराबियों की वजह से हो जाता है क्रैश, कंप्यूटर हो जाता है, लैपटॉप हो जाता है, मोबाइल हो जाता है, सारी चीजें साथ छोड़ देती है कई बार। तो आप जीमेल पे, मैं रिकमेंड जीमेल करता हूँ, ठीक है। अब जीमेल पे आप डाल लेना, ठीक है, ड्राफ्ट सेव कर लेना उसको चाहे आप बाद में आप किसी अन्य कंप्यूटर से भी खोल सकते हो उस चीज को, या किसी अन्य कंप्यूटर से हो सकते हो, किसी अन्य मोबाइल से हो सकते हो, ठीक है। तो वो एक फायदा है उसमें, ठीक है। और एक ये फायदा है एक तरह से कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही लिखो, ठीक है। दूसरा सुझाव ये मेरा, मैं इन दोनों में से आप देख लेना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तो आपको गलती आपकी पकड़ लेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सिस्टम होता है, कि कोई भी चीज आपने गलत लिखी है वाक्य में, उसी वक्त वो तुरंत आपको पकड़ के आपको बता देगा कि लाल सी वो लाइन बनी अभी आई थी ना, अभी वर्ड में आई भी थी अभी, तो वैसी वो लाइन, लाल सी लाइन तो हर हमेशा आती है, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए, ठीक है। कई बार नहीं आती तो आप, कई बार हमेशा आती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैंने बात बता दी है, तो अब देख लेना आपको कि आपको कौन सी चीज आपको बेस्ट लगती है। आप पे मैं छोड़ता हूँ,
मैंने आपको उदाहरण दे दिए तीनों के, मोबाइल, लैपटॉप, कागज का और जीमेल का। 4 उदाहरण दे दिए, और नोटपैड 5 दिए आपको। देख लेना, जिस पे भी आप एक तरह से कह सकते हो, जिस पे भी आपको एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ कि जिस पे भी आपको आसानी पड़े, ठीक है, एक तरह से जिस पे भी आपको लगे कि सरल है काफी ज्यादा, या फिर जिस पे भी आपको आसानी पड़े, ठीक है, कि आपको लगे कि भैया आसान है तरीका, जो भी तरीका अच्छा लगे आप वो करें, ठीक है। पर मेरा जो सुझाव था वो मैंने दे दिया, ठीक है। अब मैं आपको निबंध भी बता देता हूँ कि कैसे आप उसको जो है एक तरह से अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आप कैसे आप उसको रजिस्टर, कैसे आप उसको गूगल वालों को बता सकते हो कि हमारा निबंध है, ठीक है। तो करना क्या, आपको बता देता हूँ आपको करना क्या उसमें। आप एक काम करना, पहले तो आप सब कुछ बंद कर देना, ठीक है। नहीं, बंद मत करना, पहले तो चलो आप गूगल ही खोल लेना, ठीक है। तो आपको वहीं पे जाना है, गूगल सर्च कंसोल पर ही जाना है, ठीक है। वो टाइप कर लेना, अगर पहले से टाइप करा होगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले को दबा देना, उसके बाद स्टार्ट नाउ पे जाना, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा नीचे आना, आपको ऐसे दिखाने के लिए बड़ा करा हुआ है, पर हो सकता है आपकी स्क्रीन छोटी हो, तो स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना, तो वही पेज खुल जाएगा पूरा। थोड़ा छोटा तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो यहाँ पर जब तक वो चीज नहीं आएगी तब तक आप नहीं कर सकते उसको रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे उसने लिखा है इंस्पेक्ट एनी यूआरएल, जो आपका देखो यहाँ पर एक तो आपकी वेबसाइट का जो है नाम आ गया, ठीक है। हाँ, एक मिनट, मैं अपनी फोटो नीचे करना, आपको दिख जाए, ठीक है। जो ये वाली चीज है, इंस्पेक्ट एनी यूआरएल इन इनोवेटिव वन टेक्नोलॉजी .blogspot.com, तो इसका कहने का क्या अर्थ है, मैं बता देता हूँ। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि वो अब आपसे वो मांग रहे, अपनी जो भी आपका निबंध आपने लिखा है छाप देना, छापने के बाद ही आप ये काम कार्य करना, ठीक है। तो इसका मैं आपको अर्थ बता हिंदी में अनुवाद बता देता हूँ, अंग्रेजी शब्दों में लिखा था, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा कि निरीक्षण कि किसी भी यूआरएल जो भी है, किसी भी यूआरएल का निरीक्षण करना, ठीक है। अब यूआरएल क्या होता है वो पहले बता देते हैं, क्योंकि यूआरएल जब तक नहीं पता होगा, यूआरएल तो 2 सेकंड का काम है, बता देता हूँ आपको यूआरएल। आप ब्लॉग पे जाना, अपने जो भी आपने खोल के रखा होगा अपने, तो खैर नहीं भी खोला है तो खोल लेना आप, जैसे मैंने तो अपना लॉगिन करा हुआ है और मेरा खुला हुआ है, ठीक है। तो मेरा मैं सुझाव ये मेरा इसमें भी कि जो भी ब्लॉग आपने ज्यादा से ज्यादा, आप मान के चलो आपने जो भी आपने ब्लॉग छापे तो मैंने भी बहुत सारे हैं, पर आपको एक तरह से दिखाने के लिए वो सब, इस पे जो हमारी वेबसाइट आपके सामने बनाई है, सब कुछ आपके सामने कर रहा हूँ। तो जो भी चीज आपने छापी है तो उसमें आप यूआरएल कहाँ से लोगे, देखो यूआरएल में काफी लोगों को दुविधा होती है। यूआरएल देखो, इसमें आपको जो है आपको अपनी वेबसाइट में डालनी है, ठीक है। जैसे हम कई बार आपको देखो, जैसे मैंने पिछले भाग में आपको बताया भी था, दिखाया भी था कि आपको रजिस्टर करना है ना, आपको इस वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। ये ऐसा कुछ आपके सामने आया था पिछली बार, ठीक है। और आपको इसमें बताया भी था कि क्या करना है। तो कई लोग जो यहाँ पर जो उस पिछली यात्रा देख लेना, ठीक है, काफी जरूरी है। जब तक वो समझ में नहीं आएगी तब तक आपको ये भी चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी बता देंगे बाद में। देखो कई बार क्या होता है, इसमें बता ही देता हूँ आपको, कई बार एक से बताना जरूरी है जो चीज कर रहे हैं। देखो मैंने क्या करा है मैं बता देता हूँ। मैं वही गूगल सर्च कंसोल खोला है, देखो 3 लाइनों पे जाना है, ठीक है। अब ये हमारी देखो, एक मिनट
3 लाइनों पे जाना है आपको, नीचे का एक ये बिंदु मिल रहा है, आप इस पे दबाना। हो सकता है आपकी एक से ज्यादा अन्य अगर कोई वेबसाइट बनी हो तो आप उसको भी रजिस्टर कर सकते हो, पर ईमेल आईडी आपकी वही रहनी चाहिए, ठीक है। तो वो तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे करना है आपको, उसका मैं जो है वो भी बता चुका हूँ, बना के भाग, ठीक है, यात्रा में देख लेना उसको जाके। तो यूआरएल की जब हम बात करते हैं, तो यूआरएल की जब हम बात करते हैं तो हम क्या चीज ध्यान में लेते हैं वो बताता हूँ आपको, एक मिनट। तो यूआरएल अब आपको लेना है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या चीज का ध्यान करना है और क्या चीज नहीं करनी है। यूआरएल काफी सारे लोग ये गलती कर लेते हैं, यूआरएल वो मान के चलते हैं कि जो हमारा यूआरएल होगा वो हमारा ये होगा, यहाँ पर जाते हैं वो लोग, वो सोचते हैं कि भैया ये यूआरएल होता है, तो ये नहीं लेना आपको, ये गलत है, ठीक है। जो सही यूआरएल है वो बताता हूँ, क्योंकि देखो ये तो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है, ठीक है। वेबसाइट तो हमारी रजिस्टर हो चुकी है एक तरह से, वो मैं दोबारा कार्य नहीं करना है, बस एक ही बार वो कार्य करना है। पर जब आप निबंध पे आते हो तो निबंध आपको बार बार लिखने पड़ते हैं, मतलब बार बार तो आप लिखोगे, ठीक है। अन्य अन्य निबंध होते हैं, अलग अलग तरह के निबंध होते हैं, ठीक है। तो निबंध में अब आपको करना क्या मैं बताता हूँ। जैसे कोई भी निबंध है, जैसे दिवाली वाला ले लेते हैं, मिनट मेरी फोटो आ रही, फोटो में ऊपर ले लेता हूँ, बीच में ले लेते हैं, क्योंकि बीच में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो दिवाली वाला है, ठीक है। तो इसके साइड में मैंने बताया भी था कि व्यू ब्लॉक करोगे, तो व्यू ब्लॉक कर लेना शुरुआत में। व्यू ब्लॉक करोगे तो शुरुआत में ऊपर का जितना भी ये माल लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, थोड़ा छोटा लग रहा होगा पर मैं बड़ा नहीं कर सकता इसको, तो इस पे क्लिक करना। कॉपी करने का भी मैंने आपको बताया हुआ है, देखो इस पे देखो मेरे इस पे तो देखो इसने पूरे को इसने कॉपी कर ही लिया। कंट्रोल और सी दबाना है, ठीक है। सिलेक्ट इसने अपने आप से कर लिया, ठीक है, खुद से। फिर भी मैं बता देता हूँ, एक बार दोबारा करके दिखा देते हैं आपको। आप जो भी आपने ब्लॉग लिखा है, ठीक है, जो भी आपने निबंध लिखा है, जो छाप जरूर देना, लेबल भी बना देना आवश्यक है, लेबल बनाना, और चित्र भी लगा देना बीच में, ये भी आवश्यक है। चित्र लगाना भी मैंने आपको सिखाया है, और उसमें आपको जो है, एक मिनट में बताता हूँ, एक मिनट व्यू करके बताते हैं। देखो वैसे भी लिख लेना इस पे, चलो ये आपको समझा रहा था, आप इस तरीके से भी लिख लेना, ठीक है। एक मिनट मेरी फोटो बीच में आ रही, कोई बात नहीं, ऊपर कर देते फोटो। तो आप चित्र भी बना लेना, ठीक है, चित्र नहीं मतलब आप टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी बदल लेना, ठीक है, ठीक है। बहुत चित्र भी लगा लेना, जैसे जरूरी नहीं है आपको जो मैंने चित्र लगाया वो लगाओ, हो सकता है आप लगा भी सकते हो सकता है कोई अन्य चित्र हो आपके, जो भी आप निबंध लिख रहे हो। ये जब आप काम करोगे, जब आप इसको हाईलाइट कर दोगे और जब आप चित्र लगा दोगे और जब आप ऐसा लिख दोगे, तो एक तरह से जो भी आपका, जिसे कह सकते हैं, जो भी आपका अंग्रेजी में हम उसको बोलते हैं एक तरह से, जो भी आपका रीडर है, रीडर बोलते हैं, ठीक है। रीडर यानी कि जो रीडर अंग्रेजी का शब्द है, और हिंदी में हम उसको बोलेंगे पाठक, ठीक है, पाठक, जो भी आपका पाठक है। और एक और सरल शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ तो जो व्यूअर है, व्यूअर जो होता है वो अंग्रेजी का शब्द है, और हिंदी में अगर हम इसी बात को बोले तो दर्शक, ठीक है। तो जो भी आपका दर्शक है या फिर जो भी पाठक है आपका, ठीक है, जो चीज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका निबंध आपने जो छापा है वो आपकी वेबसाइट पे गया, उसने पढ़ा खोल के, ठीक है। तो उसको ये चीज जरूर कर लेना, ठीक है। ये चीज करोगे, देखो एक तो चमक आएगी आपकी, रौनक आएगी, काफी ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो उससे क्या है कि एक तरह से बोर भी नहीं होगा आदमी, ठीक है, क्योंकि उसको ये भी नहीं लगे कि भैया कहानी लिख रहा है। पढ़ते पढ़ते हो सकता है कई बार वो आधा पढ़े और वो छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर मैंने तो अभी समझाने के लिए, हाँ, वीडियो भी लगा देना आवश्यक है, वीडियो भी लगा देना, ठीक है। वीडियो 50 MB का है, वो मैं बता चुका हूँ,
फोटो अनगिनत जितनी लगाना चाहो, पर मैं दोबारा से ये बात बताऊंगा कि फोटो आप उतनी लगाना जितना आपका बड़ा निबंध है, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका निबंध आपका मान लो बहुत ज्यादा छोटा है और आपने फोटो आपने 10 लगा दी, 20 लगा दी, 40 लगा दी, वो काम बिल्कुल मत करना। फोटो निबंध के हिसाब से लगाना, ठीक है। वो भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा, आगे की यात्रा में सिखाऊंगा, ठीक है। तो भाई फिलहाल हम ये चीज समझ लेते हैं कि हम गूगल वालों को अब हम कैसे बताएंगे कि हमारा ये जो है एक तरह से हमारा निबंध है, हमें बताना है। तो हम इस वाले आंख वाले निशान पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसको कॉपी पेस्ट का भी मैंने बता दिया कि कैसे कॉपी करना है। तो अभी केवल कॉपी करना है। मेरे इसमें कर लिया इसने कॉपी। अगर नहीं होता तो आप इस पे राइट क्लिक करना और कॉपी कर लेना यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो ये कंट्रोल और सी दोनों को इकट्ठा दबाना तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे से कॉपी कर लिया। अब आपको करना क्या है, अब जो शेप आंख बंद करके आपको काम करना है। अब जो भी मैं आपको काम बताऊंगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या मैं बता देता हूँ। तो अब आपको करना ये है कि ये जो दिया हुआ है इसने, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे आपको जो भी है आप फिर से राइट क्लिक करना और फिर से आप पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट कर देना उसको। और देखो यहाँ पे या तो दो तरीके हैं आप इसको डालेंगे, या तो आप सर्च वाला बटन दबाओगे या फिर आप एंटर करोगे। दो चीजें करनी है। इसको एक बार थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ताकि जो चीज दिखानी चाहिए वो आनी चाहिए, ठीक है। तो एंटर कर देता हूँ फिलहाल के लिए, मैं एंटर कर दिया। थोड़ा देखो ये चीज हमेशा आएगी रिट्रीविंग डेटा, ठीक है। तो भी हुआ क्या है एक बार बता देते हैं। मेरा इंटरनेट काफी ज्यादा तेजी से था तो जल्दी जो है वो चीज हट गई आपकी स्क्रीन से थोड़ी। मैं फोटो एक बार छोटी कर देता हूँ फिर से आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एक बार फिर से हम डालते हैं वही चीज, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स। इसका अर्थ क्या है, इसका हिंदी में अनुवाद में बता देता हूँ। इसका अर्थ मैं बता देता हूँ, एक मिनट। रिट्रीविंग डेटा, चलो यार आज काफी दिन हो गए हैं, एक काम करते हैं मैं आपको चलो पहले बता ही देता हूँ, फिर मैं आज मैं एक ऑर्डर करूंगा, ठीक है। बड़ी देखते हैं, ऑर्डर करेंगे नहीं तो दही खा लेंगे, ठीक है। ऑर्डर करेंगे पिज्जा, ठीक है। क्योंकि अब हमारी तबीयत भी बड़ी हरी हरी तबीयत है, हमारी एकदम बेस्ट तबीयत के हैं हम, ठीक है। अब तक यार अगर आप आ गए हो इस जहां तक, अगर अब तक आपने देखा है मेरा वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और कमेंट भी कर देना अगर इच्छा है आपकी, ठीक है। तो ये भाग पहले बता देते हैं, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपके सामने बन के आ जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखना चाहिए। मैं अपने लिए बड़ा कर रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा देखता हूँ, मिनट। हाँ तो पहले मेरे को आपको मतलब बताना था, मैं आपको पहले मतलब बताऊंगा जो चीज आपके सामने आई थी, ठीक है। एक मिनट। तो अंग्रेजी में वो क्या चीज आई थी, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम, एक मिनट मैं बता देता हूँ वो क्या चीज आ रही थी। रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, ठीक है। तो ये चीज आ रही थी। तो मैं आपको इसका पहले अर्थ बता देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ आगे। ये अंग्रेजी का शब्द है। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, और हिंदी में अगर हम इसका अनुवाद करें या सरल भाषा में बताएं तो हिंदी में हम इसको बोलेंगे गूगल अनुक्रमिका से डेटा पुनरावृत्त करना, ठीक है। आपको अभी भी नहीं समझ में आया होगा, मैं बता देता हूँ इसका फिर भी सरल शब्दों में और बता देता हूँ। इसका अर्थ ये है कि देखो जो गूगल है हमारा, ठीक है, तो वो इसका सरल शब्दों में यही अर्थ है। सरल शब्दों में मैं अर्थ पहले बता देता हूँ आपको। तो हो सकता है इस वीडियो में मैं बता दूं आपको
तरीका इसका बता दूं, पर पहले समझना जरूरी है। जो जो चीज आ रही है समझानी बहुत ज्यादा आवश्यक है। पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब समझने वाली ये बात है इसमें, देखो कि आपको समझाना ये था कि देखो इसने ये क्या लाइन का अर्थ है इसका, ये है कि गूगल की एक डायरेक्टरी होती है। जैसे हमारे पास एक उदाहरण देके समझाते हैं। देखो जैसे हमारे पुराने जमाने में भी होते थे, खैर अभी भी है हमारे पास दूरभाष यंत्र होते हैं, मोबाइल होता है। तो देखो बहुत सारे अन्य अन्य लोग हमें फोन करते हैं, ठीक है। माफी चाहूंगा, बहुत सारे अन्य अन्य लोग हमें फोन करते हैं, ठीक है, वार्तालाप करते हैं हमसे, ठीक है। आपको भी करते हैं, मतलब सभी को करते हैं, ठीक है। तो कई जरूरी लोग होते हैं, उनका हमें नंबर लिखना होता है। तो पुराने समय में हम क्या करते थे, पुराने काल में हम एक कार्य करते थे। हम क्या कार्य करते थे, हम अपने सामने कुछ डायरी वगैरह रख लेते थे, ठीक है। डायरी में हम लिखते थे। अब मान के चलो डायरी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये डायरी है, ठीक है। हो सकता है कोई और डायरी हो, ठीक है। डायरी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो टेलीफोन डायरेक्टरी जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होती है मैं बता देता हूँ। टेलीफोन डायरेक्टरी का पहले मैं अर्थ बता देता हूँ, या फिर पहले क्या जानना चाहते हो, पहले अर्थ ही बता देता हूँ आपको। जब तक अर्थ नहीं समझोगे तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। एक मिनट। टेलीफोन डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी अंग्रेजी का शब्द है, और अगर हिंदी में हम इसका अनुवाद करें सरल शब्दों में तो हम इसको बोलेंगे टेलीफोन निर्देशिका, ठीक है। टेलीफोन निर्देशिका। टेलीफोन डायरेक्टरी वो होती है जहां पर हम कुछ नाम होते हैं और कुछ उनके आगे अंक लिखे होते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान के चलो वीराना है, ठीक है। वीराना का मैं बड़ा लिख रहा हूँ, कुछ लोग छोटा भी लिखते हैं। आपको लाइव वो दिखा देता हूँ, ठीक है। वीराना मैंने लिखा, एक मिनट आपके सामने ही लिखता हूँ तो आपको पता चलेगा कि मैं ही लिख रहा हूँ और कोई नहीं लिख रहा। देखो मेरे को लिखना है इसमें वीराना, ठीक है। इसका मान लो कुछ भी नंबर है, 2, मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, 2525 6987, ठीक है। ये नंबर है वीराना का। आपको दिख रहा है स्क्रीन पर? एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा ना? आपको दिखेगा नंबर, दिखेगा। तो थोड़ा मैं आगे करके देखो, आ रहा है ना आपके सामने वीराना और 2525, ऐसा ही कुछ नंबर आएगा। फिर मैं दिखा देता हूँ, 2 मिनट स्क्रीन के आगे रखता हूँ, आपको दिख जाए पूरी तरह से, ठीक है। ये नंबर है, ये एक उदाहरण है, ठीक है। इस पे हम मेरी थोड़ी लिखने में थोड़ा आपको 2 का साथ लग रहा हो, कोई बात नहीं। एक उदाहरण के तौर पे, समझाने के तौर पर मैं आपको बता रहा था, तो बता देता हूँ आपको करना क्या। जो हमारी टेलीफोन डायरेक्टरी की हम बात कर रहे थे, देखो जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती है वो आवश्यक नहीं कि हमारे पास ये टेलीफोन डायरेक्टरी हो सकता है हमारे पास कोई और डायरी हो, किसी और रंग की हो, या कोई किसी और छोटी हो बड़ी हो, ठीक है। कुछ लोग मोबाइल में सेव करते हैं, ठीक है। आज की दिनांक में ऐसा हो गया कि आज के युग में ऐसा हो गया कि काफी ज्यादा लोग, ठीक है, काफी ज्यादा लोग जो है अपने मोबाइल पर किसी का भी नंबर आसानी से सेव करना पसंद करते हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी का कम उपयोग करते हैं। पर करना चाहिए उसमें, टेलीफोन डायरेक्टरी में उसके 2 फायदे हैं। एक फायदा तो ये कि टेलीफोन डायरेक्टरी में करोगे तो नंबर उड़ेगा नहीं आपका, ठीक है। आपको याद भी रहेगा कि मैंने लिखा है इसमें, ठीक है। तो दूसरा फायदा ये कि जब भी आपको चाहिए होगा, फटाक से आपने डायरी खोली, पेज पलटा है, जहां पर भी आपने लिखा है वीराना का आपको जो है मिल जाएगा। वीराना का आपको कह सकते हो, वीराना का आपको वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, नंबर मिल जाएगा, या फिर कोई और अन्य व्यक्ति है उसका भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब आगे ये बात करनी है, देखो क्या होता है टेलीफोन डायरेक्टरी में, क्यों बता रहा हूँ आपको।
अब टेलीफोन डायरेक्टरी का उदाहरण मैंने इसलिए आपको दिया, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्यों दिया यार मैंने उदाहरण, मैं खुद ही भटक क्यों रहा से फिर से। तो एक बार मेरे को जरा सोच लेने दो, मैं फिर आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों उदाहरण दिया टेलीफोन डायरेक्टरी का। ठीक है, तो टेलीफोन डायरेक्टरी का मैंने उदाहरण इसलिए दिया आपको क्योंकि वो दिया था। मेरे को 2 मिनट का समय दो, मैं सोच रहा हूँ जरा टेलीफोन डायरेक्टरी का मैंने क्यों उदाहरण दिया था। हाँ हाँ समझ में आ गया, याद आ गया, भटक गए थे, वापस आ गए, लौट आए। देखो तो अभी जो आपकी स्क्रीन पर अभी आया था, अभी हमने अपने निबंध का अभी हमने डाला था उसमें। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल में हमने अभी अपना उसका यूआरएल डाला था। ठीक है, यूआरएल बोलते हैं हम, यूआरएल तो खैर यूआरएल आप वेबसाइट का नहीं, माफी चाहूंगा, जो आपका निबंध है उसका लिंक मान के चलो, यूआरएल आप भूल जाओ। ठीक है, यूआरएल आप फिर भी जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, फिर भी उसका क्या, उसको हम उसको अंग्रेजी में अगर उसका ये छोटा शब्द है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, और अगर हम इसी चीज का अगर हम हिंदी में अगर हम वो करें, क्या कहते हैं, अनुवाद करके बताएं, तो मैं बता देता हूँ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही बोलेंगे इसको हिंदी शब्दों में भी। तो ये एक तरह से मान के चलो लिंक ही होता है। ठीक है, आपकी जो भी मान के चलो, जो भी आपका लिंक, जो भी निबंध का लिंक मान लो, ठीक है, जो भी हमने डाला है, तो टेलीफोन डायरेक्टरी अभी हमने डाला लिंक, ठीक है, अपने निबंध का, और हमने एंटर दबा दिया। तो हमने एंटर क्यों दबाया ये पहले समझ लेते हैं। हमने एंटर इसलिए दबाया, एंटर दबाने के बाद हमारे सामने कुछ स्क्रीन पर हमारे कुछ आए थे। ठीक है, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, ऐसा कुछ लिखा आया था। तो टेलीफोन डायरेक्टरी और इसके बीच में बहुत गहरा संबंध है, तो संबंध समझ लेते हैं। देखो टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होता है कि कई बार हम नंबर लिखते हैं, मान लो मोबाइल का ही हम ले लेते हैं, मोबाइल फोन का ले लेते हैं और एक टेलीफोन डायरेक्टरी ले लेते हैं। तो हमने मान लो कोई नंबर लिखा है और कोई नंबर नहीं लिखा है, तो अगर हम मोबाइल पे अगर हम सर्च का तो होता ही होता है बटन, अगर हम वही नंबर अगर हम मोबाइल पे अगर हम सर्च पर डालते हैं, अगर तो मान लो वो नंबर है पहले से मोबाइल में, ठीक है, हमने डाला हुआ है और हमें मिल नहीं रहा है किस नाम से, हमने मान लो हमने नाम हमें भूल गया, हमें नंबर याद है, हमने नंबर डाला, ठीक है, तो अगर तो हमने सेव करा हुआ है, अगर हमने डाला हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, हमने लिख के हमने उस चीज को हमने सेव करा हुआ है, तो वो चीज आपके मोबाइल में दिखाएगी। ठीक है, मोबाइल में आपके सर्च में आपके आ जाएगा। अगर नहीं डाला हुआ है तो कुछ नहीं आएगा मोबाइल में, वो आपको नहीं डाला है तो कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता। और ये चीज डायरी में भी हो गई, टेलीफोन डायरेक्टरी बोल लो या जिसमें भी लिखते हो आप, टेलीफोन डायरेक्टरी में नंबर लिखते हैं, यही चीज अगर आपने लिखी उस पर भी नहीं है तो उस पर भी नहीं दिखाई देगी चीज। मगर अगर ये चीज लिखी हुई है, ठीक है, किसी का हमने टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, वीराना का लिखा हुआ है, हमने टेलीफोन नंबर 2525 जो भी था, ठीक है, तो हमने लिखा हुआ है तो मिल जाएगा, ठीक है, आवश्यक। तो हमने लिंक इसलिए डाला है निबंध का अपना कि गूगल की भी एक तरह से आप मान के चलो डायरेक्टरी है, ठीक है। तो गूगल की डायरेक्टरी क्या है, गूगल की एक टेलीफोन डायरेक्टरी नहीं है, गूगल की एक अपनी एक डायरेक्टरी है, उसमें वो छांटेगा कि ये निबंध, ये जो निबंध था ये पहले से कहीं पर है तो नहीं गूगल पर, ठीक है, अगर तो है, ठीक है, मान लो आपने सरल शब्दों में और समझा देता हूँ, मान लो आपने यही जो लिंक है, ठीक है, इसका लिंक जो निबंध का जो लिंक है ये आपने डाला है, ठीक है, ये आपने कहाँ पे डाला है, ये आपने अपने निबंध में डाला है, ठीक है, निबंध में आपने, निबंध में नहीं, मान लो आपने इसको जो है गूगल वाले भाई साहब को आपने बताया हुआ है, ठीक है, कि हमने कि गूगल के पास है, तो ये दिखा देगा, हरे में एक आ जाता है लिखा हुआ कि है, ये जो चीज है ये गूगल पर है, ठीक है।
उसको दोबारा डालोगे बार बार, तो देखो बार बार आपको डालना पड़ेगा। देखो क्यों डालना है आपको बार बार, पहले 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 मतलब समझ लेते हैं, उस पर भी हम आएंगे। पहले हम इस चीज का पहले मतलब सरल शब्दों में समझ लेते हैं। तो देखो क्या होता है कि गूगल पर आपने मान के चलो आपने लिंक डाला आपने अपना, ठीक है, इसी में गूगल सर्च कंसोल में आपने अपना लिंक डाला, ठीक है, वेबसाइट का, वेबसाइट माफी चाहूंगा, वेबसाइट नहीं, आपने अपने इसको कह लो, आपने अपने निबंध का आपने लिंक डाला, ठीक है, और आपने एंटर दबा दिया या फिर आपने सर्च वाला बटन दबा दिया। तो अब होगा क्या उसमें, उसमें एक ये होगा काम कि वो अपनी उसका एक खोज का एक कोई सिस्टम होता है, ठीक है, वो खोजता है, ठीक है, जैसे हम टेलीफोन डायरेक्टरी में जैसे हम नंबर खोजते हैं कि नंबर पहले से है तो नहीं, अगर है तो हम क्यों लिखेंगे दोबारा उस नंबर को, हम नहीं लिखेंगे। उसी तरह वो भी खोजता है, उसका इसका यही मेन काम है गूगल सर्च कंसोल का, कि वो आपका खोजता है जो लिंक है वेब की, कहीं आपने हो सकता है कई बार आप पहले से आपने डाला जो निबंध का, आपने पहले से अपने गूगल वाले बंदे को, अपने भाई साहब को आपने बताया हो कि ये हम अपना लिंक डाल रहे हैं और इस लिंक ये लिंक है हमारा और ये हमारा निबंध है, ये गूगल पे मान लो पहले से चीज है, ठीक है। तो दोबारा से तो अगर आप डालोगे भी तो भी अभी बताएंगे, पहले थ्योरी का समझ लेते हैं फिर हम प्रैक्टिकल का भी बात करेंगे, ठीक है। जब तक थ्योरी नहीं आएगी तब तक प्रैक्टिकल नहीं आएगा, बहुत बार बता दी बात, तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी बता दिए तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि काफी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भैया आप थ्योरी बताए जा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है, थ्योरी भी आपको मिल रही है, प्रैक्टिकल भी मिल रहा है, पर प्रैक्टिकल करने से पहले आपको थ्योरी जाननी बहुत आवश्यक है। तो थ्योरी जानोगे तभी आप कर पाओगे ब्लॉगिंग, तभी आप प्रैक्टिकल कर पाओगे उसका, ठीक है। इतना शायद ही कोई बता पाए जितना मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकल बताते बताते थ्योरी बता देते हैं, थोड़ी बहुत, ज्यादा जानकारी वो नहीं देते, ठीक है। जितना मैं एक एक जैसे गाड़ी के एक एक पुर्जे को मैं खोल खोल के मैं बता रहा हूँ, इस तरह से कोई नहीं बताएगा। ये एक तरह का उदाहरण था कि गाड़ी के एक एक पुर्जे को खोल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाड़ी में तो काफी सारे पुर्जे होते हैं, हर एक को खोल खोल के बताना थोड़ा, मैं मानता हूँ कि थोड़ा मुश्किल काम है समझना। तो मैं आपके लिए बहुत सरल कर रहा हूँ, ठीक है, जितना मेरे से सरल हो पा रहा है काम उतना मैं सरल कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं, ठीक है, वापस आते हैं हम अपने जो मैं आपको समझा रहा था, लेकिन उससे पहले फिर से मेरे को बहुत टाइम पानी जल पीने का टाइम आ गया मेरा। चलो आप भी बहुत देर से कह रहे होंगे कि बंदा गया नहीं है उधर, क्या कहते हैं, किधर नहीं गया मैं प्रेशर बन रहा है, मैं उस जगह पे नहीं गया, शौचालय नहीं गया। कोई बात नहीं, मैं बाद में जाऊंगा, पहले बात करते हूँ, पहले काम की बात पे आते हैं। चलो भटकना नहीं है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तो मैं माफी चाहूंगा, चलो कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया आज, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं, अच्छी बात भी नहीं है, नहीं कोई बात नहीं पी, थोड़ी देर बाद पी लेंगे, कोई बात नहीं, पियेंगे जरूर, पर नहीं पियेंगे क्योंकि हमें हमारी जो देवी माँ है उन्होंने हमें आदेश दिया है कि आप नहीं पियोगे कोल्ड ड्रिंक, तो हम कोल्ड ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाएंगे। हो सकता है हमने पिछली यात्रा में दिखाया हो कि हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पर वो हमारे सामने खाली एक गिलास पड़ा था, तो वो मैं आपको बस दिखाने के लिए कर रहा था, पर था उसमें पानी, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी था वो गिलास में, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, ठीक है, क्षमा का मैं पात्र हूँ बहुत बड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब उन्होंने हमें आदेश दिया तो उसका पालन करना ही पड़ेगा। चलो अब हम वापस आते हैं अपनी बात पे, ठीक है। तो बता रहा था कि वो चलो प्रैक्टिकल कर दें कि और समझाएं आपको थोड़ा और सरल करके, ये प्रैक्टिकली बता दें। चलो थ्योरी बता देते हैं पहले, पूरी अच्छे से समझा देते हैं, तभी प्रैक्टिकल समझाएंगे अच्छे से, तभी
जितनी शानदार थ्योरी समझाएंगे उससे कई शानदार आपको प्रैक्टिकल भी आ जाएगा बनाना, ठीक है। तो पहले आप जो है समझ लेते हैं इस चीज को, ठीक है। तो जो गूगल सर्च कंसोल का यही काम है महत्व, तो वो छांटता है उसके 600 मिलियन कह लो वेबसाइट होती है, वहां पर छांटता है, ठीक है। अब आप में से कई लोग कहेंगे यार ये मिलियन क्या होता है, मिलियन आपको नहीं पता होगा। मिलियन देखो, मिलियन अंग्रेजी शब्द है, शब्द का भी केवल आप अर्थ मान के चलो, ठीक है। मिलियन अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, मिलियन अंग्रेजी शब्द है। और अगर इसी शब्द को अगर हम हिंदी में अगर हम अनुवाद करें, इस सरल भाषा में हम इसी शब्द को अगर हम बताएं तो इसका अर्थ होता है 10 लाख, ठीक है। तो वो 10 लाख कम से कम वेबसाइट पे गूगल पहले देखेगा जाके कि कहीं पर ये आर्टिकल है तो नहीं, मतलब कहीं पर ये निबंध पहले इससे कहीं से इस बंदे ने चोरी करके तो नहीं लिखा है निबंध, जो अपना मतलब निबंध में कुछ वाक्य तो नहीं लिखे, तो सब कुछ चेक करता है वो, तभी वो करेगा आपका, तभी वो आपका लेगा, ठीक है। अगर आपने खुद से लिखा है, अगर आपने ओरिजिनल लिखा है, अगर आपने अपने से लिखा है, तभी वो उस चीज को जो है एक तरह से कह लो, तभी वो जो है अपने उसकी जो डायरेक्टरी है उसमें वो दाखिला उसका हो जाएगा आपके निबंध का, ठीक है। तो इतना बहुत समझा दिया, तो बता देता हूँ अब आगे का, ठीक है। प्रैक्टिकल बता देते हैं, थ्योरी बड़ी शानदार बता दी बहुत देर से, प्रैक्टिकल भी थोड़ा बता देते हैं। प्रैक्टिकल भी बीच बीच में दे रहे थे, कोई बात नहीं। तो हमने तो ये बता रहे थे, देखो हमने डाला, तो देखो हमने डाला था अपना यूआरएल, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं, चलो कोई नहीं। मेरी फोटो तो बीच में नहीं आ रही, तो फोटो हम ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पर किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो तो यहाँ पर इसने एक ये लाइन लिखी हुई है कि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ पहले, फिर बताता हूँ, ठीक है। इसने ये पहले ये समझ लेते हैं, ये तो आपका जो आपने डाला था, ये जो यूआरएल है आपका, यूआरएल मान के चलो, जो आपका वेबसाइट का जो वेबसाइट नहीं, माफी चाहूंगा, जो आपका निबंध का जो लिंक है ये वो है। अगर मैं इसको मैं सर्च करूं, ठीक है, इस पे जाऊं तो आपका वही दिवाली वाला खुल जाएगा, देखो वही खुल गया ना, तो वही चीज है, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करोगे तो कुछ होगा नहीं, इस पे क्लिक करोगे कुछ होगा नहीं, ठीक है। और या यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे, ठीक है, दो जगह आप क्लिक कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ करना क्या आपको, देखो यूआरएल इंस्पेक्शन, वही मैं क्या बता रहा था आपको कि वो इंस्पेक्ट करेगा, मतलब वो देखेगा, वो हर 600 वेबसाइट पे जाके देखेगा कि ये चीज है तो नहीं गूगल पर, ठीक है। मान लो कई बार कुछ एरर भी आ जाता है, ठीक है, आपके ब्लॉग पे कोई एरर आ जाता है तो भी आपका नहीं, कई बार ये लेता है, ठीक है, पीछे से, वो भी बताएंगे, ठीक है। उसका एक अलग से ट्यूटोरियल, अलग से उसकी यात्रा बनाएंगे इस पूरी चीज की, गूगल सर्च कंसोल की जो महत्व है वो बता देते हैं, फिलहाल मोटा मोटा बता देते हैं, बाकी चीज अभी हम नहीं जाएंगे उस सब में, जो महत्व मेरे को लग रहा है वो मैं बता देता हूँ। देखो आपको सिंपल से करना क्या है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो इससे होगा कि जहां पर ये लिखा है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, तो ठीक है, इसका अर्थ क्या है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग है ये हमारा अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में अगर हम इसको बोलना चाहे तो हम बोलेंगे अनुरोध क्रमानुसार, ठीक है। माफी चाहूंगा, मेरी थोड़ी हिंदी थोड़ी कामचोर है, तो कोई बात नहीं, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसको क्लिक करने का क्या अर्थ है, बस आपको दो ही इसमें बटन दबाने हैं, 2-3 बटन दबाने हैं और आपकी इंडेक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। तो मैं जब गूगल, तो अभी तो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आपको, इसमें आपको करना क्या है। आपको पहले तो आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे आपको क्लिक करना है। अगर तो आपके इंटरनेट की वेबसाइट की जो गति है या स्पीड कह लो, अगर तो वो तेज है, ठीक है, तो आपका तुरंत आ जाएगा अगला पेज। अगर मान लो अगर धीमी है तो भी आ जाएगा, पर टाइम लगेगा थोड़ा,
पर मैं सुझाव ये है कि तेज ही होनी चाहिए जब भी आप ये कार्य कर रहे हो। आवश्यक है कि आपकी जो इंटरनेट है वो उसकी जो गति है वो तेज होनी चाहिए, जो स्पीड है। ठीक है, एक ये बात बतानी थी, ये बात बता दी। अब रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग अगर हम करेंगे तो इससे होगा क्या, इससे गूगल वाले को एक तरह से संदेश हम पहुंचा रहे कि ये हमारा निबंध है, इसको आप अपने उसमें दाखिल कर लो जो आपकी डायरेक्टरी है। ठीक है, ताकि अगर कल को कोई और, मान लो वीराना का जो एक मित्र था प्रेत आत्मा, मान लो ये उदाहरण है केवल ये कि मान लो अगर कल को वो वही चीज इसमें डालता है तो वो नहीं लेगा। जो अगर वो इस चीज को कल को जो है दाखिल करना चाहेगा गूगल सर्च कंसोल पर तो वो नहीं कर पाएगा। मान लो उसके पास आपके वेबसाइट का, आपके निबंध का लिंक तो खैर सब पूरी जनता ही देख सकती है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर मान लो लिंक तो है सबके पास। ठीक है, लिंक तो कोई भी उठा सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी को आपकी चीज पसंद आई, वो आगे देना चाहता है। ठीक है, आपने कोई ऐसी चीज देखी है कि जिससे काफी ज्यादा प्रसन्नता हुई किसी को, तो वो आगे शेयर करेगा आपकी चीज को। ठीक है, आगे वो आगे और लोगों तक पहुंचाएगा वो चीज, ताकि और ज्यादा जागरूकता बनी रहे लोगों। तो अभी के लिए इतने, अगली यात्रा में बताएंगे, बहुत लंबा हो गया। नमस्कार।